दोस्तों अभी तक क्या होता होगा कि आप अपने घर में फर्नीचर, टेबल, कुर्सी सब लाने के लिए ना रुपए देते हैं और वो रुपए देने के बाद आप खरीदते हैं उससे टेबल कुर्सी। लेकिन आरबीआई अभी एक नया काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो नोट है ना, नोट से ही घर के फर्नीचर बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। आप वीडियो में बने रहिए। कैसे दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अभी जैसे कि जितने कटे फिटे जो नोट जैसे होते हैं, जैसे मान लिया आपका नोट कटा है या फट गया, अब वो नोट लेके जाते हैं आरबीआई में, और आरबीआई नहीं सॉरी, अब अपने नज़दीकी बैंक के पास लेके जाते हैं। अब वो जो बैंक रहता है वो क्या करता है, वो नोट को रख लेता है, उसके बदले आपको दूसरा नोट दे देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार दूसरा नोट छापा है। एक्चुअल में वो नंबर का नोट जाएगा और वो नंबर का नोट तैयार रहेगा और वो नंबर से दूसरा नोट आरबीआई बनाएगा। नंबर चेंज नहीं होगा और उसके बाद वो नोट को रख लिया जाएगा और उन नोट की एक जगह एकत्र किया जाता है और एक खास समय आने के बाद ना उसको या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, नहीं तो और ईंधन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे जलाया जाता है। लेकिन इन दोनों प्रक्रिया में एक चीज देखिएगा, नोट को बनाने में उसमें फाइबर धागे लगे होते हैं, साइड में धागे रहते हैं और उसकी जो स्याही होती है ना वो बहुत अलग टाइप का होता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। लेकिन जब नोट को जलाया जाता है खुले में या जमीन में गाड़ा जाता है ना, तो ये जो नोट हैं, ये फटे हुए नोट पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। और दोस्तों आप चौंक जाएंगे, हमारे देश में हर साल लगभग 1500 टन, 1500 किलो नहीं, 1500 टन नोट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब डिस्ट्रॉय जब होगा ना, तब इससे पर्यावरण अच्छे तरीके से प्रदूषित होगा। इस बार आरबीआई ने क्या किया है, पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये किया है कि ये नोट को, जैसे कागज का लुगदी बनता है, ये नोट का लुगदी बनाकर और जैसे प्लाई बोर्ड बनता है उसी टाइप का कोई चीज बनाकर, लकड़ी मतलब वो नोट से लकड़ी बनाकर उसको सीधे टेबल कुर्सी बनाने वाले को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से नोट से अभी तक आप लोगों ने टेबल कुर्सी खरीदा था, लेकिन अब आपको टेबल कुर्सी खुद नोट से बने हुए दिखेंगे। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।